हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें चैप्टर शुरू करा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हमने उसमें कुछ रिप्रोडक्शन की बेसिक टर्म्स जो यूज होंगे इस चैप्टर में माइटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोम से रिलेटेड बताया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो। In this video we will discuss about the some types of asexual reproduction. So मेरा नाम है अखिलेश सिंह और मैं हूं पीजीटी बायोलॉजी, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक काम करते हैं, कंपैरिजन ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा बस हम डेफिनेशन के थ्रू लेंगे, फिर बाकी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही आएंगे। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा इसको हम और बेहतर तरीके से बोले तो द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, is called asexual reproduction, while the sexual reproduction is those reproduction in which 2 parents, that is male and female, are involved and there is a formation and fusion of gamete, is called sexual reproduction. Is it clear? तो आपको asexual और sexual में मीनिंग समझ में आया कि अगर 1 parent involved है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो asexual reproduction, 2 parent involved है, मेल एंड फीमेल, और अगर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो सब कुछ क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम जो एम्फेसिस देंगे वो किस पर देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर देंगे। तो शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम। It is always uniparental. It is always uniparental. Uniparental का मतलब क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो हमेशा फॉर्म होगा वो अराइज होगा सिंगल पेरेंट से। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, कि जो ऑर्गेनिजम्स अराइज होंगे वो हमेशा यूनी पेरेंट से अराइज होंगे, यानी सिंगल पेरेंट से अराइज होंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? यहां पर जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। हम ये भी बोल सकते हैं फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का क्यों बोला हमने? क्लोन या फोटोकॉपी का मतलब है कि जैसा ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब जैसा पेरेंट होंगे, सेम वैसे ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे। ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें यूनिपेरेंटल होता है, मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट्स का क्या होगा? क्लोन होगा, दैट इज फोटोकॉपी होगा। ठीक है। और इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, इनको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रैमीट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रैमीट। तो दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स या फोटोकॉपी, या हम इनको और क्या बोल देते हैं? रैमीट बोल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम आपको बताएं, asexual reproduction is a rapid process, is a rapid process। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
वो रैपिड प्रोसेस नहीं है, वहां पर टाइम लगता है, लेकिन यहां पर रैपिड प्रोसेस होता है, यानी बहुत फास्ट होता है ये। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो वहां पर माइटोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? माइटोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। मींस सेल इज डिवाइडेड बाय कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस क्यों? लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि माइटोसिस इसलिए क्योंकि माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड करती है, सपोज यहां पर कंडीशन 2n है, तो जब एक से दो सेल फॉर्म होती हैं तो उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। यानी अगर सेल यहां पर डिप्लॉयड है तो इससे बनने वाली दो सेल वो भी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ऑर्गेनिज्म को अपने जैसा ऑर्गेनिज्म तो फॉर्म करना ही करना है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि अपने क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना। तो यूनिपेरेंटल होते हैं, डिवाइड करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, तो डिवीजन के लिए जो सेल डिवीजन परफॉर्म करेंगे वो कौन सा होगा? माइटोसिस टाइप होगा। कौन सा होगा? माइटोसिस टाइप होगा। तो जो सेल डिवीजन होता है वो यहां पर कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। दूसरी थिंग, अभी हमने आपको बताया कि फोटोकॉपी होते हैं, तो एक्चुअली ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हम ये भी बोल सकते हैं कि इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होते हैं उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सेल माइटोसिस डिवीजन से परफॉर्म करती है, तो कॉमनली वहां पर डीएनए रेप्लिकेट करके सेम डीएनए फॉर्म करता है, इसीलिए वहां पर कोई भी न्यू कैरेक्टर अराइज नहीं होता। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बोले तो इस वेरिएशन ना होने के कारण ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बेहतर नहीं माना जाता। दूसरी थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, नो गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है यहां पर, यानी गैमीट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब गैमीट है ही नहीं तो मतलब क्या हुआ? नो फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? नो फर्टिलाइजेशन, यानी गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, जो लोगों को फर्टिलाइजेशन नहीं मालूम है तो एक बार सुन ले। फर्टिलाइजेशन मींस होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती है? क्योंकि यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो जब गैमीट नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं तो उसमें वेरिएशन नहीं होता। तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनमें वेरिएशन ना होने के कारण चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, और इसीलिए क्या होता है, ये इवोल्यूशन बहुत तेजी से नहीं कर पाते और इनकी स्पीसीज क्या हो जाती है? चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाती। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार रिवाइव कर लेते हैं। Asexual reproduction is a reproduction in which only a single parent is involved. It is always uniparental, that is all offspring always arise from the single parent. The offspring formed by the asexual reproduction are the clone of their parent. They are also called the photocopy of their parent, or they are also called ramete. And the cell division involved in the asexual reproduction is mitosis type. And mitosis is a cell division in which one cell divide and form two daughter cells in which no change in the number of chromosome. Next thing, no gamete formation and no fertilization. It is a rapid type of reproduction and there is no change in the offspring formed by the
asexual reproduction related with their parent। इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें रोज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। पोरीफेरा, ये सारे के सारे क्या परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप होंगे उन टाइप को हम यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद बाइनरी फिजन। हालांकि और भी बहुत सारे टाइप हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हम लास्ट टॉपिक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो बताते जा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। हम इसके बाद बाइनरी फिजन के बाद ही उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन, एंड देन हम पढ़ेंगे बडिंग, और उसके आगे की जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि अगली वीडियो हमारा कौन सा होगा। तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।